हेलो दोस्तों, आज आपको मैं रिपेयर करके दिखाऊंगा। ये एलजी का चैसिस है। तो दोस्तों ये बहुत पुराना चैसिस है और ये 21 इंची एलजी नॉर्मल टीवी के अंदर ये चैसिस था। ठीक है, ये एक टेक्नीशियन दोस्त मेरे पास लेके आया और वो थोड़ा सा चेक करके देखा कि उन्होंने बताया कि ये चैसिस का अंदर ऑडियो और वीडियो कुछ भी नहीं आ रहा है। बट दोस्तों इसका अंदर लाइट ओके है, ये पीसीबी का अंदर, और ओएसडी भी ओके है। ठीक है, तो ठीक है, एक बार देखूंगा कि इसका अंदर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये जो चैसिस आप देख सकते हो, ये 1 2 3 4 5 6 बॉटम स्विच है, ये सेंसर है, ये इंडिकेटर है और ये पुराना वाला चैसिस है। मैं मॉनिटर एक ट्यूब के अंदर कनेक्शन किया। ठीक है, तो चलिए मैं सप्लाई देकर आपको दिखाऊंगा। उसका पहले इसका आईसी नंबर आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। TDA9381PS by N2 by 3I0955। ठीक है, ये इसका नंबर है। तो चलिए एक बार सप्लाई देके देखूँगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो चैसिस है ये सिंपल सा, इसका अंदर वीडियो लाइन, इनपुट लाइन है। तो फर्स्ट एक बार वीडियो लाइन को आपको दिखाऊंगा और ये जो वीडियो पॉइंट है इसका अंदर, ये देखिए यहाँ पर नीचे वाला 2 पॉइंट है। ठीक है, 4 पॉइंट है इसके अंदर, नीचे वाला 2 पॉइंट है। एक पॉइंट से वीडियो इनपुट होता है और वहाँ से एक लाइन ये ट्यूनर से पास होके ये साइड से घुमा के ये लाइन जो आ रहा है बीच में दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये जो पीएफ है ये पीएफ के पास आता है, ये 104 का पीएफ है और उसका बाद ये पीएफ के बाद आईसी पिन का साथ डायरेक्ट वीडियो कनेक्ट है। ठीक है, तो ये पीएफ का साथ और ये वीडियो पिन का साथ डायरेक्ट आपको क्वांटिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, बीच में और कुछ भी नहीं है, ना है कि जेनर डायोड, ना है कि अलग सा कैपेसिटर और पीएफ रेजिस्टेंस, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओनली ये 104 का पीएफ है। तो चलिए मैं मेजर करके आपको दिखाऊंगा और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। तो दोस्तों अधिक टाइम ये पीएफ प्रॉब्लम हो जाता है और पीएफ चेंज करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बट दोस्तों ये पीएफ अधिकतर ख़राब नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए मैं पीसीबी सीधा करके आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों तो फर्स्ट आपको दिखाऊंगा कि ये जो 2 पॉइंट है, ये नीचे वाला ये वीडियो पॉइंट है। यहाँ पर आपको फर्स्ट दिखाऊंगा कि इसका वीडियो लाइन डायरेक्ट। तो मीटर को मैं कंटिन्यू मोड पर मैं सिलेक्ट किया, बार्जर बज रहा है और ये वीडियो इनपुट पॉइंट का साथ आपको देखना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है इसका साथ कनेक्टेड है, ये वीडियो पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ से जो लाइन, ये लास्ट वाला लाइन से यहाँ से घूम के ये यहाँ पर जैग रहता है नीचे। तो यहाँ पर कुछ भी जैग नहीं है, जम्पर है। तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर एक पीएफ है, ये पीएफ तक कनेक्शन है। ठीक है, और ये 104 का पीएफ है और उसका बाद ये वीडियो पिन इनपुट पॉइंट है। ठीक है, इसका अंदर जो लिखा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो लिखा है वीडियो इनपुट पॉइंट का अंदर CVBS/Y। तो इसका अंदर वीडियो सिग्नल इनपुट होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार सप्लाई देकर आपको दिखाता हूँ। तो उसका पहले दोस्तों मैं वीडियो कोड, ये वीडियो का कोड है, इनपुट काटता हूँ और ये ऑडियो का कोड है। तो स्पीकर कनेक्शन मैं अभी नहीं किया, इसका साथ कस्टमर का रिमोट ये लेके आ। ठीक है, ये रिमोट के अंदर ये वीडियो पॉइंट है। ठीक है, कुछ भी लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये रिमोट नंबर 6710V000788। ठीक है, और 78C, ये दोनों रिमोट इसका अंदर लगेगा। तो चलिए एक बार सप्लाई दे के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं सप्लाई दे देता हूँ, सीरीज लाइन से फर्स्ट अब मैं सप्लाई दे दूँगा। ठीक है, और चलिए सेटअप बॉक्स फर्स्ट ऑन कर देता हूँ। सेटअप बॉक्स में ऑन कर दिया
और घर का लाइट थोड़ा ऑफ कर देता हूँ क्योंकि वीडियो तब अच्छा देखने को मिलेगा। चलिए मैं सप्लाई दे दिया, सप्लाई दे दिया। EST भी ऑन हो गया और स्क्रीन का अंदर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए लाइट बिल्कुल ओके आ रहा है और रिमोट लेके इसको ये भी करना पड़ेगा। चलिए मैं ये भी करता हूँ। ये देखिए ये भी लिखा ओके आ रहा है, कुछ भी वीडियो नहीं है, ठीक है। तो EST का जो लाइट है, लाइट को थोड़ा बढ़ा के, ठीक है, ये EST का लाइट को थोड़ा बढ़ा के आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों कुछ भी लाइट इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो इसी कंडीशन पर एक बार वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा। कौन सा वोल्टेज? मीटर को मैं 200 DC रेंज पर सिलेक्ट किया और वोल्टेज कौन सा चेक करना पड़ेगा? मीटर को मैं 20 वोल्ट DC रेंज पर मैं सिलेक्ट किया। ये जो वीडियो पॉइंट PF का पास जो वोल्टेज आता है, सॉरी सिग्नल आता है, यहाँ पर -1 इसी तरह शो हो रहा है। एक्चुअली ये वोल्टेज नहीं है और IC का पिन का अंदर जो वोल्टेज आना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों 0 वोल्ट शो हो रहा है, कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो और ऑडियो लाइन अभी मैं चेक नहीं करूँगा, तो वीडियो नहीं आ रहा है। ये टेक्नीशियन लोग ये देखा है और ये PF चेंज करके भी देखा है, तब भी इसका अंदर वीडियो नहीं आ रहा है। तो अभी क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट ये IC को चेंज करके देखना पड़ेगा क्योंकि ये IC अभी फॉल्ट हो सकता है। तो सप्लाई में ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों IC तो नंबर आपको दिखाया, चलिए मैं आपको न्यू IC लगा के दिखाऊंगा। ये दोस्तों इसका न्यू IC है, ठीक है। ये न्यू IC नंबर भी आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। ये देखिए इसका सेम नंबर का न्यू IC मेरे पास है। तो चलिए मैं ये IC यहाँ पर लगाऊंगा और न्यू IC लगाने का पहले तो दोस्तों IC का बेस ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा। कभी कभी देखा जाता है कि आप आइडेंटिफाई किया कि IC फॉल्ट है, बट न्यू IC लगाने के बाद सिम्टम सेम ही रहता है। उसका बाद आप पुराने वाला IC को आसानी से वहाँ पर बैठा सकते हो। तो चलिए मैं IC ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं इसका पुराना वाला IC को ओपन किया, अच्छा करके क्लीन किया IC पोजीशन, और पहले ही मैं ये न्यू वाला IC को बेस का अंदर इसी तरह कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये IC का बेस है। कनेक्ट करने के बाद चलिए इसका अंदर मैं सोल्डरिंग कर दूंगा। करने के बाद आपको सप्लाई देके एक बार देखूंगा। तो दोस्तों ये इसका पुराना वाला IC है, ठीक है। तो चलिए कनेक्ट करने के बाद दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैं IC को बेस लगा के सोल्डरिंग कर दिया, ठीक है। और सप्लाई देने का पहले मैं अच्छा करके देखा कि दोस्तों ये IC मैं उल्टा लगाया, मतलब ये साइड इसका 1 नंबर पिन होगा और ये दोस्तों 1 नंबर पिन ये साइड चला गया। तो क्या करना पड़ेगा? तो चलिए IC को ओपन करके तो दोस्तों चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। और ऑडियो वीडियो कनेक्शन पहले से ही है,
चलिए मैं सेट टॉप बॉक्स का सप्लाई ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद पीसीबी के अंदर एसी सप्लाई देता हूँ। तो दोस्तों मैं एसी सप्लाई दे दिया। तो न्यू प्रोसेसर एसी लगाने के बाद आपको कुछ टाइम रुकना पड़ेगा स्टैंड बाई से ऑन होने के लिए, ठीक है। क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है मेन प्रोसेसर मेन मेमोरी आईसी के अंदर जो सॉफ्टवेयर लोड होता है, तो ये जो प्रोसेसर आईसी है इसका साथ ये थोड़ा लोडिंग होने के लिए और मैच होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद ये स्टैंड बाई से ऑन होता है और कुछ टाइम के बाद स्टैंड बाई से ऑन नहीं होगा तो आपको एक बार स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी भी ये स्टैंड बाई से ऑन नहीं है, तो चलिए थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा, ठीक है। इसका इंडिकेटर जल रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, इसका इंडिकेटर देखिए अभी जल रहा है, ठीक है। और टीवी अभी भी चालू नहीं हो रहा है, तो कुछ टाइम हो गया तो ठीक है, एक बार स्टैंड बाई से ऑन करके देखता हूँ। तो दोस्तों अभी स्टैंड बाई से ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों दोबारा मैं कंफर्म करने के लिए मैं ये पुराना वाला आईसी को यहाँ पर मैं लगाया, आप देख सकते हो। ये लगाने के बाद उसका पहले मैं ये जो आईसी का बेस है इसको मैं अच्छा करके सोल्डरिंग किया। न्यू आईसी को मैं साइड कर दिया, ठीक है, अभी इसी टाइम। तो पुराना आईसी क्यों लगाया और इसका अंदर बेस क्यों लगाया, ये वीडियो देखने के बाद ही पता चल जाएगा कि अभी इसी टाइम मैं आपको सप्लाई देके दिखाता हूँ। सप्लाई दे दिया और इसका ईएसटी भी बन रहा है, आपको वोल्टेज टेस्ट करके दिखाऊंगा। ये दोस्तों ईएसटी सप्लाई है 113 वोल्ट और ईएसटी बढ़ रहा है कि नहीं 180 वोल्ट का अंदर, ये देखिए 190 वोल्ट आ रहा है। और देखिए इसका लाइट भी आ गया, ठीक है। तो क्या फॉल्ट है, मैं सप्लाई ऑफ कर दिया। इसका मतलब ये न्यू आईसी लगाने के बाद भी इसका अंदर, तो दोस्तों ये स्टैंड बाई से ही ऑन नहीं हो रहा है। तो मैं जब अच्छा करके थोड़ा सा वोल्टेज चेक करके देखा, जो मैं वीडियो के अंदर आपको नहीं दिखाया, कि इसका अंदर 3.3 वोल्ट जो मिडिल पिन का अंदर आता है ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर 5 वोल्ट इनपुट होता है, ये नेगेटिव है, और यहाँ पर 3.3 वोल्ट ये रेगुलेटर का अंदर आता है, ठीक है। ये 3.3 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है। तो एक्चुअली ये आईसी फॉल्ट है, ठीक है। आप देख सकते हो न्यू आईसी है। तो क्या करना पड़ेगा, ये टेस्टिंग गारंटी मेरा पास ये दे के भेजा है, तो ये आईसी को दोबारा चेंज करना पड़ेगा। तो कभी कभी इसी तरह भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। चलिए दोबारा आईसी न्यू आईसी आने के बाद मैं आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट डे ये जो प्रोसेसर आईसी ये अलग से एक मंगाया, इसका नंबर भी सेम है, आप देख सकते हो TDA 9381 PS/N2/3i0955, ठीक है, ये मंगाया। और इसका पुराना वाला आईसी ये है, इसका नंबर भी सेम है, ठीक है। तो ठीक है, ये आईसी लगाने के बाद आपको एक बार दिखाऊंगा कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। मैं ऑडियो वीडियो कनेक्शन दे दिया। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई दे दिया और स्क्रीन का अंदर स्नो और AV कुछ भी लिखा आना चाहिए। देखिए दोस्तों स्नो भी नहीं है, AV लिखा भी नहीं है, आ रहा है कुछ भी, इसका अंदर लोगो नहीं है। इसका जो EST है, इसका जो EST को थोड़ा सा घुमाने के बाद देखिए, मैं धीरे धीरे आपको घुमा कर दिखाऊंगा। इसका पूरा 0 कर दिया और लाइट बढ़ाने के बाद अब देख सकते हो हल्का सा ब्लू लाइट आ रहा है। और फुल करने के बाद स्नो इस तरह आ रहा है एक सा।
इसी तरह इसका प्रॉब्लम है। ये भी करके एक बार देखो रिमोट लेके। मैं ये भी किया, हल्का हल्का पिक्चर आ रहा है, बट ये स्टिप फुल करने के बाद तो ये स्टिप लो करने के बाद कुछ भी पिक्चर नहीं है। इसी तरह इसका प्रॉब्लम है। और ये स्टिप के बाद ब्राइटनेस लाइन देखा जाता है स्क्रीन का अंदर। तो दोस्तों इसका ओरिजिनल आईसी मैं फिर भी लगाया कि इसका सिम्टम ये आईसी के अंदर है कि न्यू आईसी के अंदर है, पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आईसी लगाने के बाद चलिए आपका सामने मैं सप्लाई देके दिखाना चाहता हूँ। सप्लाई दे दिया और स्क्रीन का अंदर किस तरह लाइट आ रहा है चलिए दिखाता हूँ। देखिए लाइट आ रहा है और इसका लोगो। तो चलिए ये स्टिक थोड़ा एडजस्ट करके एक बार देखना पड़ेगा। ये स्टिक थोड़ा एडजस्ट करने के बाद रिमोट दबा के भी एक बार देखना पड़ेगा। तो इसका जो फोकसिंग पिन बहुत हाई है। रिमोट का मेनू बटन ये देखिए, इसका अंदर लोगो आ रहा है, बट वो आईसी के अंदर लोगो नहीं आ रहा है। देखिए आप यहाँ पर कोना में देख सकते हो, इसका लोगो ओके आ रहा है। और ये देखिए टीवी ए भी ऑप्शन भी काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए EST या हाई है, EST को कम करके दिखाता हूँ। ये जो लोगो मैं EST इतना कम कर दिया। चलिए दिखाता हूँ और एक बार। तो दोस्तों फाइनली ये IC लगाने के बाद भी आपको देखा है कि OSD क्लियर नहीं आ रहा है, स्नो भी नहीं आ रहा है, बट न्यू IC लगाने के बाद भी OSD नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों लास्ट में देखा कि इसका जो मेमोरी IC है, ये मेमोरी IC मैं न्यू अभी लगाया, इसका ओल्ड मेमोरी IC ये है। ठीक है, 24C16 वाला ये मेमोरी IC है। तो हो सकता है ये फॉल्ट हो गया। ठीक है, तो ये न्यू मेमोरी IC लगाने के बाद चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। और ये न्यू IC है जो सिस्टम IC। तो ऑडियो वीडियो कनेक्शन मैं देख के ही रखा हूँ। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई दे दिया और स्क्रीन का अंदर आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसका अंदर स्नो आना चाहिए, नहीं तो ये भी आना चाहिए। तो दोस्तों क्या हो गया, लाइट बहुत कम है, तो ये स्टिक को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों EST एडजस्ट करने के बाद इसका स्नो आ रहा है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल ओके स्नो आ रहा है। चलिए एक बार रिमोट लेके इसका ये भी करना पड़ेगा। चलिए मैं ये भी कर दिया, बट इसका ब्राइटनेस हाई लग रहा है। तो EST को फिर भी एडजस्ट करके देखना पड़ेगा एक बार।
दोस्तों पिक्चर तो आ रहा है बट क्लियर पिक्चर नहीं है, तो EST को फिर भी हल्का सा एडजस्ट करके देखना पड़ेगा। तो पिक्चर आ रहा है, हल्का सा ब्राइटनेस लग रहा है। तो चलिए एक बार क्या करना पड़ेगा दोस्तों। ये चेसिस का अंदर इतना प्रॉब्लम इसी तरह हर टाइम चेंज हो जाता है। फाइनली दोस्तों न्यू AC लगाने के बाद जब इस तरह प्रॉब्लम देखा और पुराना AC लगाने के बाद भी इसी तरह प्रॉब्लम आ रहा है, तो बहुत ढूंढने के बाद इसका प्रॉब्लम कुछ भी नहीं पता चला, तो एक ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया और मीटर को मैं अभी 200 ठीक है DC रेंज पर मैं सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। और स्क्रीन का अंदर देखिए हल्का सा लाइनिंग आ रहा है, और EST घुमाने के बाद ये देखिए, ये जो EST है, EST घुमाने के बाद ये ब्लू लाइट आ रहा है, और इसका जो स्नो ये नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं लाइट को थोड़ा कम कर देता हूँ। और ये जो मीटर का कॉर्ड है, ये मीटर का कॉर्ड लेके जब मैं कैथोड पिन का अंदर टच कर रहा हूँ, इसी तरह कैथोड पिन का अंदर जब टच कर रहा हूँ, स्क्रीन का अंदर आप देखिए लाइट और स्नो बिल्कुल ओके आ रहा है, ठीक है। ये इसी तरह टच करने के बाद आपको दोनों एक साथ दिखाता हूँ, ये देखिए। तो इसी तरह सिम्टम आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको ट्रिक दिखाता हूँ। चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर दिया, मैं ये छोटा सा वायर मौजूद करके ही रखा हूँ, आप कुछ भी वायर ले सकते हो। इसको क्या करना पड़ेगा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों देखिए, ये जो वायर है, ये वायर लेके ये जो EST का अंदर जो कोड है, ये कोड का अंदर ओनली ये टाइट कर दिया, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये ओपन रहेगा, कुछ भी पॉइंट का साथ कनेक्शन नहीं होगा, ओनली ये कोड का साथ टाइट होगा, EST कोड का साथ, आप देख सकते हो, ठीक है। ये सिंपल सा ट्रिक है, मैं कुछ बहुत वीडियो के अंदर क्लियर करके दिखाया, बट ये वीडियो के अंदर आपको इस तरह ही दिखा रहा हूँ। और ये जो वायर है, ये कुछ भी कैथोड पिन का अंदर आप कनेक्ट कर सकते हो, इसी तरह सोल्डरिंग कर सकते हो। यह कैथोड पिन है और ये दो फिलामेंट पिन है, ये एक कैथोड पिन है, आप यहाँ पर भी कनेक्शन कर सकते हो। और ये G2 का पिन है और ये भी एक कैथोड पिन है, आप यहाँ पर भी कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर कनेक्शन कर दिया, करने के बाद चलिए मैं सप्लाई दे के आपको दिखाता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया, इसी तरह इसका अंदर है, ठीक है। अब अच्छा करके देखिए, इसका जो लाइटिंग प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए बिल्कुल ओके स्नो आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल ओके स्नो आ रहा है। और ये भी करने के बाद इसका पिक्चर भी ओके आएगा। ये रिमोट लेके चलिए मैं ये भी कर देता हूँ, ये भी कर दिया। देखिए पिक्चर भी इसका बिल्कुल ओके आ रहा है। एक्चुअली इसका जो वीडियो प्रॉब्लम था ये IC का प्रॉब्लम था, और IC चेंज करने के बाद इस तरह सिम्टम आ रहा है। तो ये सिम्टम को इस तरह मैं रिपेयर आप भी कर सकते हो, ठीक है। मैं ये इस तरह रिपेयर कर दिया, तो आपका मन में चलेगा कि ये किस वजह से हो रहा है, तो मैं आपको कुछ अलग वीडियो के अंदर मैं क्लियर करके बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।